हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, गांव में अच्छे रोड से जोड़ना चाहते हैं। आयुष्य योजना में हमने आपको सभी प्रकार की वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर दी है। बहनों और भाइयों, हम किसानों के अकाउंट में उनके नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं। कोविड के समय हमने गरीबों को अनाज दिया, वो स्कीम कंटिन्यू की है, क्योंकि हम लोग 3 बातों पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के बाजू में हमने एक बड़ा बोर्ड लगाया, आज भी है, और उसमें लिखा था राष्ट्रवाद। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हमारी मातृभूमि का विकास हो, ये हमारा विचार है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, और राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना होगा तो हमें गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट चाहिए, सुशासन और विकास चाहिए। और सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। और तीसरी बात लिखी थी अंत्योदय। अंत्योदय ये भारतीय जनता पार्टी का कन्विक्शन है कि इस समाज में जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं 2014 में मंत्री बना, 7 विश्व रिकॉर्ड हुए, खूब टनल बनाई, रोड बनाई, हाईवे बनाए। अभी मेरी मुलाकात एक विदेशी दूरचित्रवाणी ने ली और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। मैंने कहा, जब बचपन में मैं अपने शहर में मां के साथ अपने मामा के घर पर जाता था तो दोनों बहनें और मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठते थे। जब चढ़ाव आता था तो रिक्शे वाले को एक बनियान रहती थी, बंडी रहती थी, बेचारा उतर जाता था। हमें खींचते खींचते उसके शरीर से पसीना निकलता था। उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आते थे। मैं उतर जाता था, फिर चढ़ाव निकलने के बाद फिर बैठ जाता था और फिर स्टेशन पर पहुंचता था। और वो रिक्शा खींचने वाला गरीब व्यक्ति मेरे आंखों से कभी दूर नहीं हटा। जब 2014 में मैं मंत्री बना तब मैंने तय किया कि इस प्रथा को हम समाप्त करेंगे। इस देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते हैं, और बंगाल में और झारखंड में तो यह स्थिति थी कि आदमी अपने कंधे पर जू रखकर 2 लोग रिक्शा में बैठकर उनको खींचता था। मैंने उस समय IITO को, टेक्निकल लोगों को बुलाया, स्कूटर वाले, कार वालों को बुलाया और मैंने कहा डिजाइन तैयार करो और इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट, ये पहली बार देश में आया। मैंने उसका कानून बनाया और आज 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गरीबों के लिए बड़ा काम हुआ कि 1.5 करोड़ लोग अब मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। न कोई आज अपने पीठ पर कुछ रख के बोरा रखता है, ना आदमी को धोने का काम करता है। ये अंत्योदय का प्रिंसिपल है। ये गरीबों के प्रति हमारी संवेदनशीलता है। पर बहनों और भाइयों, ये सब परिस्थिति बदलने के लिए समय लगेगा। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है, वो 10 साल में हमने करके दिखाया है, ये मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं। पर अभी तक आपने जो देखा है वो तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। सही फिल्म शुरू होना बाकी है। अगर हमें कांग्रेस जैसा अवसर मिलेगा
तो हिंदुस्तान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगी, विश्व गुरु बनेगा, गरीबी दूर होगी। एमएलए साहब कह रहे थे बिल्कुल रोड बनाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप कुछ चिंता मत करिए, सब बीमारी का एक ही इलाज है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव के दिन उठिए, जो भी आपका भगवान है उसका दर्शन करिए और आप वोटिंग को जाइए और कमल के फूल की बटन दबाइए, कंगना जी को चुनकर लाइए। 100 बीमारी का एक ही इलाज बता रहा हूं और फिर चिंता मत करिए। अरे एक क्या मांग रहे, मैं 4 आपको दूंगा और यहां की परिस्थिति को बदल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस वालों को नम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि तुमने 60 साल में जितने रोड नहीं बनाए उतने 10 साल में हमने बनाए। हिमाचल में आज रोड बन गए और निश्चित रूप से आपका विकास होगा। केवल रोड नहीं बनेंगे तो किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, अच्छी स्कूलें होगी, अच्छी दवाखाने हॉस्पिटल्स होंगे, आपका सुखांक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। और इसी के लिए आपका आशीर्वाद कंगना जी को आप दे, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा कार्य किया है, पर उनकी झांसी की रानी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, मैंने स्पेशली वो देखी थी। वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, प्रतिभाशाली है, कर्तृत्ववान है और हिमाचल की भूमि की पुत्री है। आखिर ये इस भूमि ने उनको जन्म दिया है। आपका जो ऋण है वो ब्याज सहित वापस किए बिना नहीं रहेंगी। आप कमल के फूल के बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कंगना जी को विजयी बनाइए, बाकी काम मोदी जी के और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डबल इंजन लगाकर पूरा काम करके देंगे, इस बात का वचन देता हूं। फिर से एक बार आपको, इतने आजू बाजू में ऊपर इधर उधर सब लोग खड़े हैं, सबको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।